साथियों, जो हम लोग आज बैठे हैं, जो देश का जो हाल जो चल रहा है, ये हम लोग का फ्रंट तो बहुत पुराना फ्रंट है। 1998 का इसका रजिस्ट्रेशन है, लेकिन किसी न किसी कारण से आज धीमे गति में हम लोग चल रहे हैं। इसी फ्रंट को बढ़ाने के लिए आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम बहुत कम मात्रा में हैं, लेकिन हम कम नहीं हैं, बहुत ज़्यादा। हमारा अंग एक है, लेकिन इसमें हमारा 20 उंगलियाँ हैं, और ये 20 उंगलियाँ जब लग जाती है 10 पैर में और 10 हाथ में, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। रह गई कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब जो हैं, जैसे भी वो बाबा साहब ने एक बात कहा था कि हम खींच के गाड़ी लाएंगे, इसे आगे बढ़ाना होगा, मंजिल सुगम से आए वहाँ तक पहुँचाना होगा। हमने एक नया प्रकाश दिया। जब केवल साया सोता था, घृणा दीप सब रखते थे, अन्याय अनेकों होता था। वो बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी लागू होती है, जो आज कितने दिनों से आज लेकर के चल रहे हैं। हम लोग जुड़ करके इस कार्य को आगे बढ़ाना है और भाईचारा बना करके इस काम को करना है। संगठन एक ऐसी मजबूत चीज़ है, कहा गया कि संगठन शक्ति है, संगठन भक्ति है, संगठन के सिवा कोई चारा नहीं। संगठन आज हमारा जो मजबूत होगा, हम कुछ भी कर सकते हैं। आज जितनी पार्टियां हैं, संगठन के माध्यम से ही चलती है। अगर बीजेपी है तो आरएसएस है, बहुजन है तो वामसेप है। हर अगर दीपक जल रहा है तो उसके नीचे अंधेरा होता है। अगर अंधेरा नहीं रहेगा तो उसको कोई वैल्यूएशन भी नहीं हो सकता। अगर पक्ष के सामने विपक्ष नहीं रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो ये चलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इस कार्रवाई को बढ़ाने के लिए हम लोग जो आगे बैठे हैं कि इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। और हमारे राजकुमार भाई हैं, हम तो हमेशा बंगाल में आते जाते रहते हैं, हमेशा दौरा हमारा हुआ होता है। हर बात हम लोग सारी बातें होती हैं। इन्होंने विचार रखा कि डॉक्टर साहब क्यों ना हम लोग मोमेंट फ्रंट के साथ अपना इस काम को आगे बढ़ाएं और हम मिल करके काम को करें। तो देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती है, बनावट या सूरज से कुछ हुआ नहीं सकता है कागज के फूलों से। जो सत्य सत्य है तो सत्य है, कभी खा नहीं हो सकता। मोमिन फ्रंट जो नाम दिया गया, मोमिन ये सिर्फ मुसलमान, हमारे अध्यक्ष जी बोले बताएंगे, ये हमारा कुरान में जिक्र आता है, मोमिन का बार बार जिक्र आता है कि मोमिन सारे लोग हमारे हैं, सारे लोग निष्ठावान हैं, दयावान हैं, सहानुभूति पूर्वक बात सोच सबके अंदर है, सब सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले हैं। हमारा अगर इस्लाम भी फैला तो ईमानदारी के बल पर ही फैला। लोग कहते हैं कि तलवार के बल पर ऐसा कभी नहीं हुआ। तो एक जो मोमिन है, मोमिन ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला एक फ्रंट है, और इसको हम लोगों को सुचारू ढंग से चलाना है, लोगों को जन जन तक जा करके। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा कि भाई हम लोग स्वतः हंगामा नहीं करना, हम पर्ची बांट देंगे, अपना जगह जगह जाकर के उसको टच कर लेंगे। देखिए, एक बार में अगर आप नहीं आते हैं तो हमारा काम है कि मैं 10 बार आपको टच करूँगा। एक बार जरूर आप हाँ कह दीजिएगा कि ठीक है, हम आपके साथ रहेंगे। हमारा विचार बहुत पहले था, लेकिन समय का इंतजार किया जा रहा था कि वो समय कब आएगा। और बहुत अच्छी चीज़ है। समाज की परिभाषा है, अरस्तु ने कहा कि हाउ ये लिव सोसाइटी मस्ट बाय एथिकल। जो मनुष्य समाज में नहीं रहता है, या तो पशु है या तो देव। हम किसी को गलत क्यों समझाएं, हम गलत किसी को क्यों कहें? नहीं, अंगुली आप दिखाते हैं तो 4 उंगलियां पहले ही साबित करते हैं कि तुम गलत हो, दूसरे को गलत मत कहो। हम अपने काम पर अडिग रहेंगे, अपने काम को बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, चाहे जैसे हो आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए, इसका नाम राजकुमार जी का लीजिए, भाई का लीजिए। तो अपने मुखार बिंदु से राजकुमार भाई अपना जो भी 5-10 मिनट जो बोलना है अपना विचार रखेंगे, उसको सुने हम लोग। यहाँ पर बैठे हमारे भारतीय मोमिन फ्रंट के सभी सदस्यगण एवं पदाधिकारीगण,
मैं भारतीय मुस्लिम फ्रंट की ओर से अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबको मैं सत सत नमन करता हूँ। आज स्थिति देश की ऐसी है जो कि परमचंद महंगाई, जैसे गैस सिलेंडर, रसोई गैस सिलेंडर, तेल, खासकर हमारी महिलाओं के लिए, निम्न वर्ग के लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग जो है इनकी आवाज को उठाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार किसान हमारा अन्नदाता है, किसान के ऊपर जिस प्रकार जुल्म हो रहा है उसके लिए हम लोग आवाज नहीं उठाते। अगर किसान नहीं रहा तो हम लोग को खिलाने वाला भी व्यक्ति कोई नहीं होगा। लेकिन आज उसके संग इस प्रकार का जो है भेदभाव किया जाता, उनके ऊपर तरह तरह का जो है कभी पाकिस्तानी खालिस्तानी, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे भारत सरकार की ओर से जो हमारे अन्नदाता है, हरियाणा के, पंजाब के, तमाम जगह के, क्या वो खालिस्तानी है? वो तो भारत के ही हैं। और भारत के रहने वाले को अगर खालिस्तानी पाकिस्तानी धर्म के जाल में, जात पात में अगर लड़ाने का काम करें तो हम ऐसे राजनीति को पसंद नहीं करते। क्योंकि हम लोग अगर हिंदू का भी काटे, मुस्लिम का अगर हाथ काटे थे, दोनों का अगर किसी का भी काटे तो उससे दोनों ब्लड को एक जगह कर दिया जाए तो दोनों का खून लाल ही। अगर लाल है तो हम लोग जात पात में बटे क्यों? कर्म है। कर्म इंसान जो है अपना अपना करता है, कर्म से कोई आगे बढ़ता है। अच्छा कर्म करिएगा तो आगे बढ़िएगा, बुरा कर्म करिएगा तो बुरा। तो हम लोग इसके खिलाफ है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, कर्म ही जात है। आप अच्छा कर्म करते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, कोई नमाज पढ़ता है, कर्म है। अपने दिल में जो कुछ बसा के रखता है वही सबसे बड़ा कर्म है। अगर कोई व्यक्ति रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, हम उसको देख के मुंह घुरा कर चल जाते हैं तो वो मेरा कर्म नहीं है। कर्म है मेरा पहला कर्म है कि हम उस व्यक्ति को जो है डॉक्टर तक ले जाकर पहुंचाने का काम करें। हमारा चाहे जितना भी इमरजेंसी, पहले हमको उसको बचाना है। अगर हम उसको बचाते हैं तो यहीं पर जो है कि हम ईश्वर को दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति पहुंचा देते हैं वही ईश्वर होता है। इसलिए कि एक व्यक्ति को जान बचाने का काम करता है। अगर हम डॉक्टर के पास होता तो डॉक्टर पहले ईश्वर नहीं था, पहुंचाने वाला पहले ईश्वर था। अगर हम डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे तो डॉक्टर के पास पहुंचेगा कैसे? पहुंचाने वाला ना पहले हुआ। जैसे चोरी करने वाला लेने वाला चोर होता है सबसे बड़ा। अगर हम चोरी का सामान नहीं खरीदे तो चोरी कहीं कर सकता है कोई व्यक्ति? नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग चोर को प्रोत्साहन देते हैं। उसी प्रकार हम लोग अपने कर्म को भुला जाते हैं। हमारा कर्म क्या है, हम कैसे लोग को वोट देते हैं। आज जितने टीएमसी के लोग थे, इधर भी लूटा उधर भी लूटा, और आज जो है बीजेपी की ओर जा रहा है। अब पार्टी भी जो है थाना सेठ बड़े बड़े लोगों को जो है टिकट देने का काम करते हैं। इधर तो करोड़ों रुपया का लूट होने के बाद वहाँ किए 10 लाख 20 लाख दिए, टिकट लेकर चले। लेकिन हमारी पार्टी की ओर से हम लोग टिकट देने का काम करते हैं, टिकट दे के लड़वाने का काम करते हैं, उनके साथ रहने का काम करते हैं। लेकिन हमारी एक ही कमजोरी है कि हम लोग के पास धन नहीं, बल है लेकिन धन नहीं है। हम लोग अपने बल को लड़ते हैं, धन से नहीं। अगर हम लोग छोटे छोटे हर एक व्यक्ति को अगर जुगा कर कुछ चंदा कर इकट्ठा करते हैं, हमारा अगर फंड तैयार होता है तो हम एक दूसरे को लड़ाकर, अगर हमारा ये 16 विधानसभा है हावड़ा में, 16 में अगर हम
10-5 की बात है, अगर एक भी विधानसभा अगर हम जीतते हैं तो हमारा जो है मजबूत स्तंभ हो जाता है, हमारा घर का पिलर खड़ा हो सकता है। अगर एक विधानसभा जीतने के बाद हमारा एक व्यक्ति जीतता है तो हम लोग 16 को लड़ाने का दावा कर सकते हैं, क्योंकि मेरा फिर फंड आना स्टार्ट होगा। एक विधायक 16 विधायक को लड़ाने का ताकत रख सकता है, लेकिन एक विधायक को पैदा करने के लिए क्या चाहिए? तमाम लोगों की ज़रूरत है, हम लोगों की ज़रूरत है, ईमानदारों की ज़रूरत है। हमारे नूर मोहम्मद भाई साहब ने कहा मोमिन फ्रंट, भारतीय मोमिन फ्रंट। मोमिन का मतलब बहुत से लोग कहते हैं मुस्लिम है। डॉक्टर साहब मोमिन फ्रंट लगाए, बहुत सोच विचार कर लगाए। इनको चाहता है क्योंकि भारतीय ईमानदार पार्टी आपका बन चुका है, भारतीय ईमानदार पार्टी बन चुका है, तो ईमानदार का दूसरा ही रूप जो है मोमिन फ्रंट है। हम तो अब ईमानदार पार्टी से तो चुनाव मांगेंगे तो रजिस्ट्रेशन मेरा होगा नहीं। तो शब्द में बहुत कुछ छुपा होता है, शब्द एक होते हैं, रूपांतर अनेक होता है। आदि बोलता है तो कोई इत्यादि बोलता है, कोई अनेक बोलता है। शब्द एक ही है कि ज़्यादा हो गया, लेकिन रूपांतर जो है इसका वर्ण जो है काफ़ी है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग जो है कंधे पर कंधा मिलाकर जो है आगे बढ़ने का काम करें। जहाँ तक हमारा ज़रूरत पड़े, जब भी आप हमें खोजेंगे, जब भी बुलाएंगे, सुबह हो दिन हो रात हो, 24 घंटा हम आपके बीच में हैं। और बेसी दूर नहीं, आपके बगल में ही है खाना। और दूसरी मेरे लिए बेसी दूर नहीं, जैसे सुबह में वॉक मॉर्निंग करते हैं लोग, तो पैदल चल भी आएंगे तो वॉक मॉर्निंग भी हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब बता ही चुके हैं कि हमारे उस समय हमारे पिताजी जिंदा थे, रेलवे में नौकरी करते थे, रिटायरमेंट, फिर भी हमने चुनाव लड़ा। अगर हम पैसा की ओर भागते तो 35,000 रुपया नहीं, यह तो काफ़ी तरफ से आ रहा था, आने के बावजूद भी हमने रुपया को नहीं था। देखिए, इंसान इज्जत एक बार कमाता है, इज्जत बिगाड़ने में कोई समय नहीं लगता। अगर हम चाहते तो मेरा इज्जत बिगाड़ना कोई बड़ा बात नहीं, पैसा तो आ जाता है। लेकिन आज जो मेरा सम्मान है, आज जैसे आप लोग के बीच में, और जो मेरा सम्मान है, ये सम्मान पैसा से नहीं मिलता। पैसा ही सबसे बड़ा चीज़ नहीं है, सम्मान पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है एक व्यक्ति को। अब अभी मेरा दूसरा लड़ाई है, हम आप लोग के बीच में नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन आज हम बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब के भी बीच में बता देना, दलित के लिए संविधान से जो आरक्षण दिया गया, आरक्षण खत्म हो गया। हम अब जो है दलित में ऐसा नहीं कि गरीब में ब्राह्मण समाज से भी नहीं आते हैं, वो भी उनको भी हम लोग जो है उनकी मांग को अब उठाने का काम करेंगे कि ब्राह्मण समाज के लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको भी जो है कम से कम पेंशन लागू किया जाए। पश्चिम बंगाल में जिस पर वृद्धा पेंशन लागू है और आरक्षण लागू है, तो कम से कम ब्राह्मण समाज के लोगों को जो भी है उन लोगों को भी थोड़ा आरक्षण दिया जाए। संविधान तो लिखा है, ठीक है, संविधान को हम मानते, संविधान को हम लेकर चलते हैं, लेकिन उस समाज में भी है, सिंह समाज में भी है, जो समाज के अंदर जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तत्व के लोग हैं, उनको भी स्कॉलरशिप की तरह उनको भी जो आरक्षण की फायदे दी जाए, उनको भी आगे बढ़ाना दिया जाए। ये जरूरी नहीं कि पृथ्वी पर सब अमीर है, कुछ लोग हैं जो चाहे साहू समाज में हो, चाहे बनिया समाज में हो, चाहे कुर्मी समाज में हो, बड़े तत्व के लोग जो है छोटे समाज को हमेशा दबाने का प्रयास करते हैं, उसको उठने नहीं दिया जाता। इसलिए कि ताकि अगर उठ जाएगा, अम्बेडकर बन जाएगा, फुले बन जाएगा महिला में से, अगर भगत सिंह बन जाएगा, तो
ये लोग का जो है काम करने वाला व्यक्ति, ये लोग का तलवा चाटने वाला व्यक्ति कोई नहीं मिला। ये चोर चंडालों से हम लोग को जो सावधान होना होगा और अपनी आवाज़ को अपने तरीका से आगे बढ़ाना होगा। हम जानते हैं कि कठिनाई है। एक मकड़ा को हम देख रहे थे कि चढ़ रहा है, बार बार गिर रहा है, चढ़ रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, गिर रहा है। अंत में मकड़ा जो है ऊपर चढ़ने के बाद अपना जाल बिछाता है। तो हम लोग का मकड़े के तरह जाल बिछाना होगा, तभी जो हमारा संगठन आगे की ओर बढ़ सकता है। जब हम आगे की ओर बढ़े तो हमें कोई नहीं। रही बात अभी हमारे सामने विधानसभा का चुनाव है। हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर साहब का बहुत यथक प्रयास होने के कारण हमें जो है चुनाव में दुखना पड़ा। हम अभी भी चाह रहे हैं कि हमारे लोग, जैसे आप लोग के क्षेत्र से, आपके ग्रुप से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहे, हम उनका पूरा सहमत है, हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे, उनके साथ घूमेंगे, उनके साथ रहने का काम करेंगे। जरूरी नहीं कि हम ही चुनाव लड़ें, कि हम चुनाव आए तो हम चुनाव के वक्त में मीटिंग करके हम अपना जो है नाम कमाने। हम चाह रहे कि मेरा नाम तो हो चुका, आगे बढ़ चुका है, अब नाम कोई और एक व्यक्ति आगे बढ़े कि उसका भी नाम रोशन हो। इसके बाद 2-3 महीना के बाद कारपोरेशन का चुनाव। कहाँ पर है? हम जानते हैं कि बहुत ठीक है। व्यक्ति जो है बोलेंगे कैसे करेंगे। नॉमिनेशन के लिए अगर तैयार हो जाए, वो अपने फंड से तैयार कर ले कि हम नॉमिनेशन करेंगे, तो उनका नॉमिनेशन अभी मंगल तक है। मंगल तक हम नॉमिनेशन उनका करवा देंगे रह के, अगर लड़ना चाहे तो। हम अपने टिकट तो हम नहीं लड़ेंगे, हम गाइड करेंगे। हम एक मेंबर के हैसियत से, पोस्ट के हैसियत से, एक मेंबर के हैसियत से हम उनको हर जगह जो है सपोर्ट करते हुए चलेंगे, और उनका कोई भी परिस्थिति होगा उनको हम दूर करने का काम करेंगे। इसीलिए बीसी समय न लेते हुए मैं एक बात आपको बता और देना चाहता हूँ कि हमने जब पार्टी को यहाँ पर 2001 में ले आने का कार्य किया, पार्टी समाज से बहुत दिन से ही करते हैं, 1978 से। हम एक नंबर मार्क्सवादी लेनिनवाद के आदमी थे, व्यक्ति हम सीपीएम करते थे। और आप लोग को मालूम होगा कि फकीर बागान पिलखाना के अंदर कांग्रेस के जमाना में लाल झंडा लगाना नामुमकिन था। देखे होंगे, हमसे उम्र में है। पहले नक्सलवाद था, तीर धनुष, पहले तीर धनुष था। लोग काला कपड़ा पहन के निकलते थे, मारना है तो मारना है, पीछे नहीं हटना है, झंडा को नहीं ले आने देता। उस परिस्थिति में हम लोग रात में सीपीएम का झंडा गाड़ते थे। मालूम है RG 2 हम लोग का खुला एसपी सुल्तान सिंह के आने से, जानते होंगे। एसपी सुल्तान सिंह आया, हम लोग RG पार्टी चालू किया, पूरा क्रिमिनल को खत्म किया। हम लोग लड़े के यहाँ सीपीएम को लिया है। सीपीएम हमको क्या मिला? सीपीएम की तरफ से, सीपीएम की तरफ से हमको 10 साल से पश्चिम बंगाल से भागना था। और आधा घंटा लगा था। हेलो, हाँ लगा, आधा घंटा लगे बस लगे। हेलो, हाँ हाँ मीटिंग में लग जाएगा। ये मंदिर के पास है अशोक, मोटरसाइकिल आ रहा है। ठीक आइएगा। अच्छा, थोड़ा प्रेस वाला आ गया। नहीं ठीक है, जरूरी है। हाँ। लेकिन अजय कुमार गुप्ता जी, हेलो, अजय यादव जी, उपस्थित साथियों, आसमान जी आप बसों खड़ा पाएंगे। साथियों आज बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रही है। भारतीय मूवमेंट फ्रंट भी अपनी ओर से कामकाजी कर रही है। भारतीय मूवमेंट फ्रंट
10 जारी रखिए। हाँ, भारतीय मोइन फ्रंट अपने हस्तक्षेप पर कमी कर रही है या 10 और या पर नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हाँ अजय कुमार गुप्ता जी के नेतृत्व में जी, जहाँ तक हम लोग समझते हैं कि बंगाल पश्चिम बंगाल आगे बढ़ेगी और भारतीय मोइन फ्रंट बहुत से हमारे भी साथियों ने बताया उनका भारतीय मोइन फ्रंट का क्या है, मतलब क्या है, सारे बताने का काम किया है। भारतीय मोइन फ्रंट देश में शांति और अमन का पैगाम लाना चाहती है। इस देश में बात तो बहुत कुछ हो रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है। भारतीय संविधान अभी राजकुमार भाई बोल के गए कि ब्राह्मणों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो ये तो भारतीय वुमेन फ्रंट स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है कि हम बराबरी से सारे लोगों को हक अधिकार देंगे। इसमें एक तो मेरा मैनिफेस्टो में है, इसमें अलग से कुछ सोचने का सवाल ही नहीं है। अब इसमें लोगों को यह सोचना है कि इस दल और पार्टी के साथ हम आकर ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती लाकर इसको आगे बढ़ाने का काम करना है। इसमें हमारे पार्टी में कहीं अलग से कुछ प्रावधान है, पार्टी में पूर्ण रूप से इसमें लिख दिया गया है। सारे समाज के लोगों को भागीदारी सुनिश्चित करना भारतीय वुमेन फ्रंट का जिम्मेवारी है। इसमें सारे समाज के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, कोई भी हो, धर्म के लोग हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, सारे लोगों का सुनिश्चित। अभी भारतीय वुमेन फ्रंट 3 चीज़ों को अलग रखना चाहती है, एक जातिवाद, एक वंशवाद और एक पूंजीवाद। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि बंगाल में जातिवाद तो नहीं है, चलो भाई बंगाल में जातिवाद अगर नहीं है तो वंशवाद होगा, अगर वंशवाद नहीं है तो पूंजीवाद तो निश्चित तौर पर होगा। और जब पूंजीवाद रहेंगे तब तक गरीब के लोगों को कहीं भी कोई कल्याण होने वाला नहीं हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों नहीं हो, क्षत्रिय क्यों नहीं हो, उनका कल्याण होने वाला नहीं, पूंजीवाद का था। और जब तक गरीब का बेटा हो किसी भी जाति का, अगर वो विधानसभा में नहीं जाएगा, वह गरीबी का हालात नहीं जानता है, तो गरीबी के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकता। वो गरीब का बेटा ही गरीब के बारे में सोचेगा, अमीर का बेटा गरीब के बारे में, क्योंकि गरीब के बारे में उससे जानकारी है ही नहीं कि गरीबी होती क्या है। और जिस व्यक्ति को वह जानकारी नहीं है फिर उसके लिए क्यों सोचेगा, उसके लिए क्यों सोचेगा। तो ये सारी ऐसी बातें हैं। और यहाँ तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी भी जमावड़ा लगाना शुरू कर दी है और अपने सारे लोगों को जिस तरह से पिछले बार दिल्ली के चुनाव में आप लोगों ने देखने का काम किया, ये सारी शक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में केंद्रित कर दी। इसके बावजूद भी दिल्ली में हार गई। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव में भी बहुत ही गलती से, बहुत ही बेईमानीपूर्वक, क्योंकि वहाँ भी बिहार की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को नकार ही दिया, लेकिन बेईमानी के कारण वहाँ भी जो है सरकार में आ गई और सारे लोग अब टूटकर दिल्ली से बंगाल में जमा हो रहे हैं। इस बंगाल को भी बेईमानी पूर्वक जीतने का वो काम करेंगे। उनका कोई ध्येय नहीं है, सिर्फ उनका ध्येय है सभी जगह सत्ता में जाना, कुछ हो चाहे नहीं हो, समाज को, देश को लूटना उनका एक परंपरा बन गया है। अभी बताइए, अभी लगातार भारतीय जनता पार्टी सभी स्टेट में, केंद्र में भी है, क्या हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अब 3 महीना से लगातार किसान, जो देश की धरती पर मालिक है, भगवान है किसान, जो सारे देश के लोगों को अन्न उपजाकर दे रहा है, चाहे जितना बड़ा भी क्यों आदमी नहीं हो, वो नहीं खाता है, पैसा नहीं खाता है, वैसे लोगों को 3 महीना से
रोके हुए हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। अरे भाई, जब लेने वाला आदमी कह रहा है कि जो आप कह रहे हैं वो चीज़ सही नहीं है, इस चीज़ को आप लौटा लो, आप लौटा क्यों नहीं करते हैं? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपके दिल में, आपके मन में कहीं न कहीं कोई खलल हो रहा है। आपको किसानों के प्रति जो सहानुभूति होनी चाहिए, आप मदाह कर रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं, लेकिन जरा भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई जो है से उनके दिल पर कुछ नहीं देख रहा है। तो इस तरह से जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी का और तृणमूल कांग्रेस का जो स्थिति है बंगाल में, वो देखिए रहे हैं। इसलिए भारतीय मोमिन फ्रंट अपने स्तर से, अपने नीति सिद्धांत विचार के तरफ से अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है। और हम चाहेंगे कि अजय कुमार गुप्ता जी के नेतृत्व में बंगाल बढ़े, आगे चले। इसी बात को कहते हुए हम विराम देते हैं। अब जो विवाद है आज राजकुमार जी भारतीय मोमिन फ्रंट को हम लोग पश्चिम बंगाल में लाने का प्रयास किया। उन्होंने 2 MP का इलेक्शन लड़ा। हमने पैसा से तो नहीं, शरीर से उनका बहुत ही हेल्प किया। और ये मेरा वादा है, मैं जब तक जीवित रहूँगा भारतीय मोमिन फ्रंट का मैं संग नहीं छोड़ूंगा। चलिए आप मिश्रा जी, आप जो नहीं जाता परिचय के साथ बता दें। इधर आ दिनेश जी बैठिए, आपको ही बोलना थोड़ा बोलिए। हाँ, एकदम थोड़ा नाम बता कर अध्यक्ष जी अजय कुमार जी और ये सब हमारे पूर्व चाचा लोग या भाई लोग जो ये भारतीय मोमिन फ्रंट जो हैं, इसके आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। इसको हम लोग मिल करके माने आगे बढ़ाएं, जिसमें भ्रष्टाचार या ये शिक्षा जो गलत रास्ता पर जा रहा है, इसको हम लोग रोकने के लिए थोड़ा सा प्रयास करें और करते ही इन लोगों के साथ हम लोग साथ दें, जिसकी आगे ये भारतीय मोमिन फ्रंट जो है आगे बढ़े। नाम बता दीजिए। गोविंद जी आफ्ताब साहब आइए। परिचय दीजिए। अच्छा, परिचय दे दो, परिचय दीजिए, परिचय बोल, अपना नाम बता दो। चलिए। मैं आफ्ताब पार्टी के लिए तो सब बोलिए, काम बोलिए तब ना। भारतीय मोमिन फ्रंट के तरफ से जो लोग जो आए हुए अजय कुमार गुप्ता बैठे सीट पर, आपका नाम बता दो। डॉक्टर अपना नाम बता दीजिए। आफ्ताब चलिए, अब परिचय दे दीजिए। वीडियो में चला जाएगा। हाँ, वीडियो हो रहा है इसमें। नाम आपका नाम बोलिए, खाली नाम बोलिए ना। चलेगा आपको ऑफिस में लेके बोलिए। हम लोग पार्टी में बहुत कैसे क्या बोलना? अपना नाम बताइए। अभी बन दीजिए। मैं चाहता मोहन को मैं ज्वाइन किया हूँ, जो अध्यक्ष हमारे लड़ रहे हैं उनके साथ।